बेटा 1s2 2s1 बेटा, ये उसका आखिरी शेल है और ये भी उसका क्या है बेटा, आखिरी शेल। इसमें से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अब ये देखिए बेटा, ये हमारे पास हो गया लिथियम गैसियस फॉर्म में। इसके ऊपर हमने क्या किया, एनर्जी अप्लाई की है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लिथियम आयन में, और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसी तरह अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर देख लें, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लें, के शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम लिख सकते हैं बेटा 1s2, क्या लिखे बेटा हमने 1s2। अब इस तरह पॉइंट को आपने देखना है कि हम इसमें क्या देखना चाह रहे हैं। अगर हम लिथियम की खाली बात करें, अगर वो न्यूट्रल हो तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 प्रोटॉन है। इसके बरक्स अगर हम हीलियम की बात करें बेटा, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और हमारे पास क्या है बेटा, 2 प्रोटॉन है। अब हमने लिथियम को किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया बेटा, Li+1 में, लिथियम +1 में, और हीलियम वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, जब हमारे पास है लिथियम +1 तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है ना। लिथियम में थे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने उसमें से क्या कर दिया, रिमूवल। तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो वही रहेंगे। प्रोटॉन इसके अंदर कितने हो गए बेटा, 3 प्रोटॉन। अब इसी का जब हम मवाजना करेंगे हीलियम से, तो उसके अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन है। और Li+1 और हीलियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन इक्वल नज़र आएंगे। लिथियम +1 और हीलियम दोनों के अंदर कितने ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करें ना बेटा, तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन ज़्यादा है। लिथियम के अंदर 1 प्रोटॉन क्या हो गया, ज़्यादा। ये देखें, पहले इस लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो गया, तो पीछे 2 इलेक्ट्रॉन और कितने बच गए, 3 प्रोटॉन। अगर हम हीलियम की बात करें तो इसमें अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो ये दोनों के हो गए बेटा इक्वल। अब मज़ीद अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें, इसमें भी अभी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है और यहाँ पर प्रोटॉन क्या है, कम है बेटा। तो प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से लिथियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा बेटा, मुश्किल है। इसी वजह से फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हीलियम और लिथियम के केस में लिथियम के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो Li+1 है, उसके आगे जब हम उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहेंगे तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हीलियम। यहाँ पर कौन सा फैक्टर आ गया बेटा, न्यूक्लियर चार्ज